सुप्रभातम। विषय संस्कृतम, कक्षा षष्ठम, पाठ द्वितीय, मम प्रिय विद्यालय अभ्यास। पिछली वीडियो में हमने मम प्रिय विद्यालय पाठ को पढ़ा था, उसके शब्दों को, उसके अर्थों पर विचार किया था। आइए आज हम उसके अभ्यास को पूर्ण करेंगे। तो इस अभ्यास को पूर्ण करने से पूर्व इससे पिछली वाली वीडियो को एक बार आप देख लें, जिससे अभ्यास को करने में आसानी हो। आइए अभ्यास को आरंभ करें। पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा न। पाठ में दिए गए वाक्यों को पढ़ करके हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला है, एक उदाहरण हमें यहाँ पर दिया गया है, किम मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति। क्या मेरा विद्यालय सुंदर है? तो आंसर दिया है हाँ, आम। ऐसे ही दूसरा, किम मम विद्यालयः विशालः अपि अस्ति। क्या मेरा विद्यालय विशाल भी है? तो इसका आंसर होगा आम, मेरा विद्यालय विशाल भी है। आगे है, किम अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। क्या मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ? तो इसका आंसर भी होगा आम, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। आगे, किम अहम गीतम लिखामि। क्या यह वाक्य सही है? क्या मैं गीत लिखता हूँ विद्यालय में? नहीं, विद्यालय में लेख लिखते हैं, तो ये आंसर इसका होगा न। आगे है, किम अहम मित्रैः सह क्रीडामि। क्या मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ? हाँ, तो आप लोग मित्र के साथ खेलते ही हैं, तो इसका आंसर होगा आम, अहम मित्रैः सह क्रीडामि। आगे है, किम अस्माकम अध्यापकाः स्नेहेन पाठयन्ति। क्या हमारे अध्यापक स्नेह से, प्रेम से पढ़ाते हैं? तो इसका आंसर भी आम, हाँ में होगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 है, मंजूषायाम प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। तो पहला है, अहम प्रतिदिनम गच्छामि। मैं प्रतिदिन जाता हूँ। कहाँ जाते हैं? विद्यालय में। तो यहाँ पर शब्द आएगा अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। दूसरा है, विद्यालये प्रतिदिनम पठामि। विद्यालय में प्रतिदिन पढ़ता हूँ, तो रिक्त स्थान में आएगा पाठम। तो विद्यालये प्रतिदिनम पाठम पठामि। तीसरा है, प्रतिदिनम अपि लिखामि। रोज लिखता हूँ। विद्यालय में क्या लिखते हैं हम? लेख लिखते हैं, तो विद्यालये प्रतिदिनम लेखम लिखामि। आगे है, वयम मिलित्वा गायामः गीतानि। तो यहाँ पर शब्द आएगा वयम मिलित्वा गीतानि गायामः। वयम सुंदराणि पश्यामः। हम सुंदर देखते हैं। चित्राणि, सुंदर चित्रों को देखते हैं, तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा चित्राणि। इस प्रकार से हमारा यह पूर्ण होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न 3 है, उचित पर्याय पदम चित्वा। पर्याय माने पर्यायवाची। कहाँ से चुन करके हमें लिखना है? ये कोष्टक से। तो कोष्टक से हमें उचित पर्याय शब्द, पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, समानार्थ वाले शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को हमें चुन करके लिखना है। विद्यालय, विद्यालय का पर्यायवाची क्या है? पाठशाला। तो यहाँ पर पाठशाला शब्द आएगा। आगे है, सुंदरः। सुंदरः का पर्यायवाची शोभनः। शोभनः शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम के लिए नित्यम शब्द का प्रयोग होता है, रोज रोज। तो यहाँ पर प्रतिदिन का नित्यम। क्रीडांगने, क्रीडांगने अर्थात क्रीड़ा क्षेत्र। तो क्रीड़ा क्षेत्र खेल का मैदान, यहाँ पर शब्द प्रयोग होगा। उसके बाद है सम्मानम, सम्मान। आदरः, मान सम्मान के साथ में इसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आएगा आदर। प्रश्न 4 है, पाठम पठित्वा एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। प्रश्न पढ़ करके इन शब्दों के उत्तर एक पद में दीजिए। तो यहाँ पर एषः कः अस्ति? एषः विद्यालयः अस्ति। तो विद्यालयः वन वर्ड में हमने आंसर किया है। ऐसे दूसरा है, विद्यालय कानि सुंदराणि अस्ति। क्या सुंदर हैं? तो चित्राणि। विद्यालये अहम कैः सह क्रीडामि। विद्यालय में मैं किसके साथ खेलता हूँ? कैः।
तो आंसर भी हमें किम शब्द रूप के साथ में ही देना है। मित्र ही, मित्रों के साथ खेलता हूँ। आगे है वयम कुत्र क्रीडामः धावामः च, हम लोग कहाँ खेलते और दौड़ते हैं? तो क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र खेल के मैदान में दौड़ते एवं खेलते हैं। वयम केशाम सम्मानम कुर्मः? अध्यापकानाम, अध्यापकानाम सम्मानम कुर्मः। इस प्रकार से हमारा वन वर्ड आंसर भी पूर्ण हो जाता है। आगे है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। अभी आपने वन वर्ड में आंसर दिए थे एक पद में, अब आपको पूर्ण वाक्य में आंसर करना है। तो कः विशालः अस्ति, विशाल क्या है? तो सिंपल आंसर है इसका विद्यालयः विशालः अस्ति। आगे है विद्यालये अनेकानि कानि सन्ति, विद्यालय में अनेक क्या हैं? तो चित्राणि, विद्यालये अनेकानि चित्राणि सन्ति। तीसरा है के स्नेहेन पाठयन्ति, कौन प्रेम से पढ़ाते हैं? अध्यापकाः स्नेहेन पाठयन्ति। आगे कस्य अनेकानि मित्राणि सन्ति, किसके अनेक मित्र हैं? तो सबके हैं, आप सभी के हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा अस्माकम या मम। अस्माकम मतलब होता है हमारा, मम माने मेरा। तो बहुत सारे मित्र आपके ही होते हैं, तो मम अनेकानि मित्राणि सन्ति या अस्माकम अनेकानि मित्राणि सन्ति, दोनों ही उत्तर यहाँ पर आ सकते हैं। मम की जगह अस्माकम शब्द का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे है वयम मिलित्वा किम कुर्मः, हम सब मिलकर के क्या करते हैं? तो वयम मिलित्वा गृह कार्यम कुर्मः, होमवर्क। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 6 है मंजूषातः उचित वाक्यम चित्वा समक्षम लिखन्तु। मंजूषा से उचित शब्दों को चुन करके हमें यहाँ पर चित्र के आगे लिखना है। चित्र में कौन क्या कर रहा है, इन चीज़ों को देख करके लिखना है। तो पहले चित्र में नमस्कार कर रहा है, बट नमस्ते कर रहा है, तो नीचे वाक्य ढूंढते हैं बालः नमति, इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर होगा। दूसरे में बालक चलता हुआ दिख रहा है, तो बालः चलति। तीसरे में लिखता हुआ दिख रहा है शब्द, तो तीसरा शब्द यहाँ बालः लिखति शब्द का प्रयोग यहाँ पर होगा। और चौथे में पढ़ता हुआ दिख रहा है, तो बालः पठति शब्द का प्रयोग यहाँ पर होगा। इस प्रकार से यह अभ्यास भी पूर्ण होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। मूल्यात्मकः प्रश्नः, ध्यानपूर्वक देखिए कि भवन्तः अपठन, आपने पढ़ा, यत् छात्राः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छन्ति, जो छात्र प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, ते अध्यापकानां सम्मानं कुर्वन्ति, वे अध्यापकों का सम्मान करते हैं। ते गृह कार्यमपि मिलित्वा कुर्वन्ति, और वे घर का दिया हुआ काम अर्थात होमवर्क भी मिल करके करते हैं। अधुना स्वविषये विचारयन्तु, अब अपने बारे में सोचिए कि भवान भवती, आप लोग विद्यालय किम किम करोति, विद्यालय में क्या क्या करते हैं। तो विद्यालय में आप लोग क्या क्या करते हैं? विद्यालय में गीतम गायति, गीत गाते हैं। भोजनम कुर्वन्ति, भोजन भी करते हैं। गृह कार्यम कुर्वन्ति, कभी कभी घर का कार्य भी स्कूल में ही कर लेते हैं। पाठम पठन्ति, पाठ पढ़ते हैं। मनोरंजनम अपि कुर्वन्ति, मनोरंजन भी करते हैं। ये सारे कार्य आप स्वयं करते हैं, और आप जो भी कुछ करते हैं वो आपको ऐसे ही लिस्ट बनानी है। आगे है गतिविधि, भवान भवती प्रतिदिनं विद्यालये अनेकानि वस्तूनि पश्यन्ति, आप लोग विद्यालय में अनेक वस्तुओं को देखते हैं। यथा, जैसे पुस्तकानि, पुस्तक, श्यामपट्टम, ब्लैक बोर्ड, संगणकम, कंप्यूटर, आसंदिकाम, जहाँ पर बैठते हैं बेंच वगैरह, श्वेतवर्तिकाम, चौक, पादकंदुकम, फुटबॉल आदि वस्तुनि, इन सब वस्तुओं को आप देखते हैं। कयो अपि, किसी, द्वयोः चित्रम निर्माय, दो चित्र का निर्माण करके, तयो नामानि लिखन्तु, उनका नाम
लिखिए संस्कृत में। तो ये कार्य आपको अपनी फाइल में करना है। व्याकरण का भाग अगली वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।